Hi, hello guys. I hope you all are good and I hope you all are safe. हम जानते हैं कि अभी हालात अराउंड द ग्लोब काफ़ी ख़राब है एंड एंड फ्रैंकली स्पीकिंग नो वन हैज़ सॉल्यूशन फॉर इट. आपने सुना होगा कि ये वैक्सीन बन रही है, ये प्रिकॉशन लोगों को लेना है. तो जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती या इसका कोई पूरा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, हम सबको घर में रहना है और हम सबको कोशिश करना है कि हम जितने बच के रहें इससे और हेल्दी रहें. तो ये मेरा पॉडकास्ट चैनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैंने भी डिसाइड नहीं किया, मैं शायद इसको यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ. पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि आई थिंक बहुत चीज़ें होती हैं जिन पे आप बात कर सकते हो, जिन पे आप कुछ बता सकते हो लोगों को, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स होंगे. इसमें कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि मैं कहीं से कुछ स्क्रिप्टिंग हो रही है या कहीं से कुछ देख रहा हूँ. ये सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो मैं बताना चाहता हूँ या जो मैं सोचता हूँ. तो आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो है मेंटल हेल्थ. आपने सुना होगा लोगों को कि मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन में जा रहे हैं और कि क्या करना है लॉकडाउन की वजह से. इवन लाइफ में नॉर्मल वजह से भी होता है, नॉर्मल प्रॉब्लम से भी होता है, बट हाँ, आज तक हमने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई इससे मरा नहीं था. बट आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत's death, I think people are talking about it and ये कोई गलत चीज़ नहीं है, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको हम सोचते नहीं है, जिसको हम समझते नहीं है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते. रीज़न बहुत सिंपल सा है क्योंकि हमारे कंट्री में इवन मैं तो बोलूँगा अराउंड द ग्लोब इसको लोग सिर्फ एक कैटेगरी मानते हैं कि हाँ शायद ये पागल हो गया, ओ शायद ये उदास है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास. बट ये बहुत गलत है, ये बहुत रॉन्ग है एंड ऐसा नहीं होना चाहिए. सो मेंटल हेल्थ सीरीज स्टार्ट करने का इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें होंगी, बट हम स्टार्ट मेंटल हेल्थ से करेंगे. तो उसका हम इसको पार्ट 1 मान लेते हैं. बहुत छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा, और या ये स्टोरी भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये वजह से लोगों का मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन होता है. साइंटिफिकली इसको यदि आप समझना चाहेंगे तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है विच हैपन्स व्हेन यू आर टू सैड. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सैड है तो आप उसको दिखा पाएँ. हो सकता है आप दिन भर हंस रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप स्टिल यू कैन बी सैड. लोग समझते नहीं है इस बात को. लोग इसको वेटेज देना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पे क्या बात करेंगे. शायद उनके पास ना इस पे बात करने के लिए टॉपिक है, ना इसे समझने की ताकत है. तो हम उसमें बात करेंगे. इसका पहला एक रीज़न जो उसको हम बोल सकते हैं, और जो अभी अराउंड द ग्लोब चल रहा है, कि आपने देखा हो कि बहुत लोगों की जॉब जा रही है. ये एक रीज़न हो सकता है जॉब जाना. जब आप जॉब जाएगी तो आप ऑफकोर्स रहना पड़ेगा जब तक कंडीशन ठीक ना हो, और इस टाइम जब आप घर में रहोगे तो आपको तरह तरह के थॉट्स आ सकते हैं. कॉमन साइकोलॉजी इज़ कि जब हमें ऐसे थॉट्स आते हैं तो देयर आर फ्यू पीपल हु होवर ओवर दैट थॉट. मतलब कि वो इसी चीज़ को और सोचते हैं, इसी चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लाइफ में और भी चीज़ें चल रही हैं. और ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है. हो सकता है आपकी टेंडेंसी हो कि आप खुश हो गए तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि अरे मैं खुश क्यों हूँ. तो ये सेम चीज़ रिवर्स में भी काम करती है. जब आप दुखी हो जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं ही क्यों दुखी हूँ, या ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है. इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि हम चीज़ों को इतना सोचना ही बंद कर दें. हम चीज़ों को सोचें, हम चीज़ों को समझें, हम उसके हिसाब से अपने लाइफ के डिसीजन लें, बट एक रूटीन बन जाए.
हो सकता है आपकी जॉब गई हो और आप इतने दुखी हो कि यार मेरी ही जॉब क्यों गई। बट लाइफ को थोड़ा रिवर्स करके सोचो, जब आपको जॉब मिली थी, क्या आपने तब सोचा था कि यार सिर्फ मुझे ही क्यों जॉब मिली, बाकियों को क्यों नहीं मिली? जब आपने उस पल को नहीं सोचा था, आप इस पल को क्यों सोच रहे हो? एंड इट्स पार्ट ऑफ अ टाइम, राइट? ये अभी चल रहा है, इसके बाद एक नया टाइम भी आएगा जिसमें आपको वापस जॉब मिल जाएगी, जिसमें आप वापस वो सब चीज़ें कर रहे होंगे जो आप करना चाहते थे या जो आप करते थे। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम बात कर सकेंगे, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकें कि हम अपने आप को कैसे इस स्टेट में रखें कि हम कभी भी ब्रेक डाउन ना हो। रोना, उदास होना बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। आप होंगी लाइफ में, चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप रोते भी हो, जिसकी वजह से आप हंसते भी हो। बिल्कुल मान लिया, बिल्कुल मान लिया। पर आप यदि अपने हैबिट में थोड़ा सा चेंज करें कि हर बुरी चीज़ पे इतना ना सोचें जितना आपने इतना नहीं सोचा था जब आपको कुछ अच्छी चीज़ हुई थी, तो शायद आप कभी इस सिचुएशन में ही नहीं फंसेंगे जहां आपको ये सोचना पड़े कि यार ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है, आम, यदि आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपके नंबर कम आ गए, आप इस सोच में पड़ जाते हैं, अरे यार मेरे नंबर क्यों आए, ये प्रोफेसर मुझे नंबर नहीं देता, ये सब्जेक्ट मुझे क्यों नहीं आता, ये सब्जेक्ट सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं आता। पर क्या हम कभी ऐसा सोचते थे कि जब हमें नंबर किस सब्जेक्ट में आता था, अरे ये प्रोफेसर सिर्फ मुझे क्यों नंबर देता है, ये सब्जेक्ट सिर्फ मुझे आता है? हम ऐसा नहीं सोचते हैं। तो हम यदि कोई चीज़ नहीं हो रही है हमसे, तो हम उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, जॉब लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मान लिया, पर एक पार्ट है ना। जॉब एक नहीं है, कल दूसरा आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ आपको कभी चांस नहीं देगी, लाइफ कभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, या आप इतने स्किल लेस हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको आज जॉब नहीं मिली हो, कोई बात नहीं, आप कुछ नया सीखिए, इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए। हो सकता है आपको नया स्किल आपको और भी बेटर जॉब दिला दें। हो सकता है आप जो काम कर रहे थे इसमें दुखी थे, पर हाँ खुश थे कि कुछ पैसा आ जाता है। अब आपको टाइम मिला है ताकि आप कुछ नया सीख पाएँ और आपको नया जॉब मिल जाए। आप अब आप मेरे से ज़रूर ये पूछेंगे कि भाई साहब, ये तो खाने पीने का भी सवाल है कि जब जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे? अब इसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि ठीक है, अभी आपके पर ये सोचिए कि आप कितना जल्दी जॉब पा सकते हैं, क्योंकि नौकरी तो लोगों को मिल रही है आज के डेट में भी। आपको यदि यकीन नहीं आता तो आप किसी भी देश का डेटा उठा के देख लीजिए, जितनी जॉब जा रही है कुछ परसेंटेज में नौकरियां भी मिल रही है। तो आप देखिए कि नया क्या सीख सकते हैं और उसमें नौकरी कैसे पा सकते हैं। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। यदि आपको मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं इंडिया से यूएसए आया, इंडिया में मैं एक इंजीनियर था, मैं बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहा था। तब यहाँ पे मैंने एज ए स्टूडेंट इंस्पेक्टर काम किया है। स्टूडेंट इंस्पेक्टर नाम बड़ा अच्छा लगता है। काम ये था कि मुझे भरी गर्मी में चल के सड़कों पे एक एक घर में जाके देखना कि घर का नल ठीक है, घर में पानी आ रहा है, घर के दरवाजे ठीक हैं, एसी ठीक है, ये काम मुझे करना पड़ता था ताकि कर सकूं। पर ये कुछ बुरा नहीं था। और सबसे अच्छी चीज़ कि लोग कुछ भी कहें, लोग कैसा भी इसको देखें जॉब को, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास पैसा था जिससे कि मैं अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकूं। तो आप ऐसा सोचिए कि लाइफ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कुछ नया सीखने के लिए। मे बी आपको टाइम दे रही है फैमिली के साथ बिताने के लिए। मे बी आपको टाइम दे रही है कि जो गलतियां आपने पीछे की हैं उसको आप ठीक कर लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। पर यदि आप इस साथ बैठ जाएंगे कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हुआ, हो सकता है आप रुक जाएं। और यदि लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो एक बहुत सिंपल सी बात है, आप लाइफ में पीछे जा रहे हैं। क्योंकि समय है, टाइम है, ये किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम है, ये
ये किसी के लिए नहीं रुकता, आपके लिए भी नहीं रुकेगा। हो सकता है अभी आपका टाइम बुरा चल रहा हो, पर अच्छा आएगा। तो आप बुरे टाइम में तैयार होइए कि जब अच्छा टाइम आए तो हम उसको कैसे, उसमें हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, हम उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें ले सकें। और बहुत आसान है, बस अपने दिल को समझाना है कि बुरा हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, सब किसी के भी साथ हो सकता है। यदि मेरे साथ हुआ है तो मुझे एक चांस मिला है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, कुछ नया जानने का, और मैं करूँगा। और यदि आप इस थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई भी काम करते हो, किसी भी करियर में हो, आपका हमेशा हमेशा भला होगा। तो ये था मेंटल सीरीज का पार्ट 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, कुछ बातें आपको जानने को मिली। यदि आपको लगा कि आपने कुछ जाना है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए लोगों के साथ। और भी लोगों को सुनना चाहिए, और भी लोग जाने। समय सबके लिए बुरा चल रहा है, मैं और आप इसका बस एक पार्ट हैं, और बहुत जल्द समय अच्छा हो जाएगा। हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं, हमें इसी उम्मीद के साथ रहना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट है वर्ल्ड की, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, सब वर्क कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएँ। और डेफिनेटली निकाल लेंगे, बिकॉज आप दुनिया में कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं है कि उसे हम पूरा ना कर सकें। यदि आपको यकीन नहीं आता तो एक मांझी करके एक आदमी था जिसने अपने हाथ से पहाड़ तोड़ दिया था बस रास्ता बनाने के लिए। और उस फिल्म का बहुत अच्छा एक डायलॉग है कि उसमें एक आदमी जाके एक रिपोर्टर पूछता है कि आप रिपोर्टर, मैं न्यूज़पेपर में लिखूं? तो वो बोलता है कि तो क्यों नहीं लिख रहे? तो बोलता है इतना आसान है क्या? तो मांझी इसका जवाब देते हैं कि पहाड़ तोड़ने से तो मुश्किल नहीं है। तो बस यही मोटिवेशन रखना है, यही सोचना है, इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है, और करते रहिए, अपना काम करता हूँगा मैं इस पॉडकास्ट के साथ। किसी दूसरे टॉपिक पे बात करने, मेंटल हेल्थ को लेके। आपको लगता है कि कोई टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये टॉपिक मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। आप मेरे से कैसे पहुंच सकते हैं, सब डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप मेरा इंस्टाग्राम, ईमेल, जहां से आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करिए। मुझे खुशी होगी यदि आप मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ सही, कहाँ गलत, क्या गलत कर सकता हूँ, या आपको मैं किस बारे में बता सकता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए।